क्या कहूँ का तूफान थम गया। 50-50 का एक और किरदार दुनिया से रुखसत हो गया। कॉमेडी किंग माजिद जहांगीर हमें नहीं रहे। तवील अरसे से सांस की बीमारी में मुब्तला, एक माह कबल बेड से गिर गए थे, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। तख्ते पंजाब की जंग का फैसला कुन राउंड। परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में आज अहम तरीन समाअत। गवर्नर की जानिब से एतमाद का वोट न लेने पर वज़ारत आला से हटाने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दलाइल। हुकूमत और अपोजिशन की अदालती जंग। समाअत से पहले कप्तान ने जमान पार्क में अहम इजलास बुला लिया। वकला ब्रीफिंग देंगे। इमरान खान की पार्टी सरबराही से मुतालिक दरख्वास्त पर भी समाअत आज होगी। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का एक और फैसला। तौहीन केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई को 17 जनवरी तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर और फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फवाद चौधरी ने कहा कि वारंट जारी करना तौहीन अदालत है, उसकी कानूनी हैसियत नहीं। पंजाब असम्बली में एक बार फिर हंगामा राई। अपोजिशन अरकान ने कॉपियां फाड़ डाली। ऐवान मछली बाजार में तब्दील। परवेज इलाही के खिलाफ नारेबाजी। सेशन से पहले बैरूनी दरवाजे बंद। लीगी अरकान सिक्योरिटी स्टाफ से उलझ पड़े। धक्कम पेल के बाद अता तारड़ की गाड़ी को अंदर ले जाने में कामयाब। इजलास आज 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हुआ और आज जो हमारा नंबर है वो अल्हम्दुलिल्लाह 188 के ऊपर है। इनमें मैं वो जो मोमना वहीद है जो बिक गई, डील के बाद 5 करोड़ रुपया लिया और लोटी होने को तरजीह दिया। उसके अलावा हमारे मेंबरान की तादाद इस वक्त 188। शहबाज सरकार का पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग का कारोबार। खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 1 अरब 20 करोड़ की बोली लगा दी। फवाद चौधरी ने मोमना वहीद को लोटी बनने की तस्दीक कर दी। कहा कि 5 करोड़ में मोमना ने जमीर बेचा। अभी हुकूमत के पास 188 अरकान हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा नामालूम कॉल्स की भी तहकीकात होंगी। जो दोनों नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की वो है, ये शुरू से ही 2 नंबर हैं। हम इनके साथ 20 साल गुजारे हैं। कोई 1 नंबर काम करना ही नहीं, कसम खादी है। दूसरी है ना, कसम खादी है कि अपने को पैसे नहीं लाने, लोगों के खर्च करने ने। शहबाज शरीफ के साथ 20 साल गुजारे। वो शुरू से ही 2 नंबर आदमी है। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा यह बहुत बड़ी मांगती हुकूमत बन गई है, मांगने के सिवा कुछ नहीं करते। परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान जैसा सच्चा और खरा लीडर आपको नहीं मिला। कातिलाना हमले के असल मुजरिम पकड़े जाएंगे। तो एक हिस्सा हो सकता है ओवरऑल पीस सेटलमेंट का, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन सिर्फ और मिलिट्री ऑपरेशन ये कभी भी कामयाब नहीं होता। कि ये बड़ा अहम पाकिस्तान का मसला इस वक्त, और ये अगर हमने इसको सही माने में एड्रेस ना किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े बढ़ सकते हैं पाकिस्तान में। कलअदम तहरीक तालिबान के पास अमरीकी असलहा है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशत गर्दों से मुकाबला नहीं कर सकती है। जब तक बैठकर बात नहीं करेंगे दहशत गर्दी नहीं रुकेगी। इमरान खान का दहशत गर्दी से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ वफ़ाक़ की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत तनहा नहीं लड़ सकती। मईशत दहशत गर्दी की मुतहामिल नहीं हो सकती। अफगान हुकूमत से ताल्लुकात खराब किए तो दहशत गर्दी बढ़ेगी। $1 के जो प्लेजेस आए हैं, कमिटमेंट आई है, दैट्स आई थिंक अ ग्रेट विक्ट्री। सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं सैलाब के नाम पे, क्योंकि माशी तौर पे तो पाकिस्तान के आज वो हालात है जो इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुए। बैरूनी इमदाद के मामले पर इमरान खान और शहबाज शरीफ आमने सामने। इमरान खान ने कहा कि वजीर आजम पूरी दुनिया के सामने भीख मांग रहा है। इतने बुरे मुआशी हालात कभी ना थे। शहबाज बोले कि सलाह मुतासरीन की बहाली के लिए $9 अरब से जायद के वादे गैबी इमदाद से कम नहीं है। इतनी बड़ी रकम का मिलना इत्तेहादी हुकूमत पर एतमाद का मजहर और अजीम फतह है।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर का शाही महल में शानदार इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ 12 से 13 जनवरी को यूएई का दौरा करेंगे। काबीना अरकान भी उनके हमरा जाएंगे। मुल्क की माशी सूरत हाल तबाहकुन है। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 बिलियन डॉलर सह गए हैं। अमाद अजहर ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा कि 8 अरब डॉलर्स के फंड्स मिलने से मुआशी मसाइल हल नहीं होंगे। ज्यादातर कर्जों का दोबारा ऐलान किया गया जो 3 साल में आने हैं। IMF से दोबारा मुज़ाकरात करने होंगे। मुल्क में आटे का बहरान। कराची से खैबर तक अवाम सस्ते आटे के लिए परेशान हैं। फैसलाबाद में शहरियों का पारा हाई, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। कराची और हैदराबाद में सरकारी आटे के लिए कतारें। लाहौर में किल्लत बरकरार है। कोयटा में वजीर आला सेक्रेटरीट पर धरना। जरगून रोड ब्लॉक कर दिया गया। कोहाट, खोलो, बहावल नगर और चिन्योट में भी एहतजाज। हैदराबाद में ख्वाजा सरा सड़कों पर आ गए। बनू में जमात इस्लामी के रहनुमा ने खुद को पिंजरे में बंद कर लिया। आटे के लिए परेशान अवाम के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा ऐलान। फी किलो आटा 65 से 95 रुपए में मिलेगा। शर्जील मेमन मालकान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि दुकानों और स्टोर्स पर आटा 160 नहीं 95 रुपए में मिलेगा। आटे की कीमतों में इजाफे पर पेशावर हाई कोर्ट का नोटिस। वफाकी और सूबाई हुकाम आज तलब। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने कहा कि अवाम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सूबाई वजीर आतिफ खान का कहना है कि गंदम के ज़खायर की कमी नहीं। गैस नायाब फिर भी बिल आएगा बेहिसाब। शहबाज सरकार का अवाम पर महंगाई वार। ओगरा ने 1 जुलाई से गैस 74% तक महंगी कर दी है। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत में 406 रुपये 28 पैसे फी MMBTU इजाफे की मंजूरी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरज़म है। पहली जीत के बाद ICC पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया। एक साल तक मसरूफ हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मिकी आर्टर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग से माजरत कर ली। कहते हैं कि PCB से ऑफर हुई मगर ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं हूँ। नजम सेठी ने मिकी आर्टर को टीम का हेड कोच बनने की पेशकश की थी। पेरू में साबिक सदर की गिरफ्तारी। कई इलाकों में फसादात, जलाओ घेराव। पुलिस का अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तलब। धुंध ने पंजाब के मैदानी इलाकों में मुस्तकिल ठिकाना बना लिया है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध ने हर शय छुपा दी है। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद है। शहरियों को सफर में दुश्वारी। महकमा मौसमियात ने फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।